हेलो हेलो आ गई। हाँ। हेलो हेलो आ गए। हाँ जी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए भाई, तो आवाज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। माइक बंद हो गया था। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था आप लोगों से मिलने का, तो इसीलिए आवाज का ध्यान नहीं रहा। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा, क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक आ रही है? आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिएगा, थम्स अप डालिए जी भैया आवाज क्लियर है। और फिर हम चलते हैं, जिस चीज का आपको इंतजार है उसके बारे में बताएंगे कि भाई आगे होने वाला क्या है। और थोड़ी सीधी सीधी बातें करूंगा मैं, और बहुत सारी चीजें आपसे और भी डिस्कशन करना है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और आप लास्ट में मुझे, मैं लिख के देता हूं कि लास्ट में जिनका मन नहीं होता, आज मैं उनसे भी कमेंट छुड़वा के जाऊंगा कि हाँ भैया, ये बहुत सारे डाउट थे हमारे और आपने ये बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। तो चलिएगा, एक एक चीजों को बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के इतिहास में जलजला, मैंने जलजला वर्ड, मैं तो खैर कुछ और ही कहने वाला था, लेकिन नवीन सर ने एक वर्ड यूज किया था कि एसएससी के इतिहास में, एसएससी के फील्ड में जलजला आने वाला है। तो वो आने ही वाला है भाई, और ये आ चुका है, आप सारे लोगों ने देख लिया है। अब ये होगा कैसे, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्लान बनाना बहुत आसान है लेकिन एग्जीक्यूशन कई बार टफ हो जाता है, तो उसके एग्जीक्यूशन पे भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, नायक फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट होने जा रहा है 2 दिसंबर से। सारे धुरंधर एक से एक बढ़कर इस फील्ड में कूदेंगे, इस बैच में कूदेंगे, जिसमें सारे टीचर्स आपको पता ही है कौन कौन से टीचर्स हैं, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, टॉपिक क्या होगा। मैं सीधा इंग्लिश की भी बात करूंगा। पहले एक बार शेड्यूल बता दूं आप लोगों को। 2 दिसंबर से ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है, चाहे वो आपका एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओएसआई हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, या एसएससी जीडी वाले बच्चे हों। हाँ, एसएससी जीडी का एक बैच स्पेशल चलता है, वहां पर भी इंग्लिश में, इंग्लिश को लेकर कह रहा हूं। कई बच्चे कहते हैं कि भैया इंग्लिश थोड़ा बहुत, तो आप अलग से डिमांड करते हो, बाबू अलग से नहीं चल पाता। जब एक बड़ा बैच चलता है तो थोड़ी सी चीजें जो है, जैसे आपको, क्योंकि एसएससी जीडी में इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती, और बहुत ज्यादा एसएससी जीडी के बच्चे इंग्लिश करते भी नहीं है। ठीक है, लगा दो। एसएससी जीडी के बच्चे इंग्लिश करते भी नहीं है, वो हिंदी को प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमने देखा है इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो आप चाहो तो कर सकते हो इस बैच से, जो हम इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सभी बैचेस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए है। एक बार एक सेकंड में खोल दू इसको। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं भाई, 2 मिनट लूंगा, ये मत कहना सर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं हमेशा आपके दिल की बात करता हूं, है ना। जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, मैं जल्दी जल्दी ही बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो सुबह 9 बजे से शेड्यूल 9 बजे से रहेगा। राहुल तेवतिया सर मैदान में उतरेंगे सुबह 9 बजे से मैथ्स के लिए। विपिन भाटी सर इंग्लिश वोकैबुलरी आपको कराएंगे, आपके फेवरेट हैं ही। और जब लास्ट में अभी बैच हम डिसाइड कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों के डिमांड थी। वैसे तो आपको पता ही है, RWSSC चैनल पे इंग्लिश मैं ही पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि भैया विपिन भाटी सर की हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है, और वो बहुत धीरे धीरे मन में, मतलब एकदम डाल देते हैं, पिरो देते हैं मोती की तरह। तो मैंने कहा, जब देखिए एक परिवार होता है ना, तो उस परिवार के सारे लोग नींव होते हैं। तो जितने लोग भी, अगर मान लो कल आप किसी और चीज की डिमांड करोगे, तो सर आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। तो सारे धुरंधर इसलिए उतारे गए हैं, जिसकी आपको डिमांड है हर व्यक्ति आपके सामने रहेगा। तो वोकैबुलरी, अभी वोकैबुलरी कराएंगे आपको विपिन भाटी सर मॉर्निंग में 10:30 बजे। रीजनिंग के लिए हमारे सर जो है वो आपके साथ रहेंगे। और जीएस के लिए आपको पता ही है, रीजनिंग की 12 बजे क्लास रहेगी, और 1 बजे से हमारे जीएस के जो, आपको पता ही है, महारथी, ठीक है, नवीन सर आपके साथ रहेंगे। और मेरी क्लास, भूतों वाली क्लास, ये रात को हमेशा, अब ये फेवरेट हो गई है बच्चों की, रात को 7 बजे से क्लास रहेगी रहेगी बाबू। ठीक है, तो मैं जो पहला टॉपिक करा रहा हूं आपको, ग्रामर का कराने जा रहा हूं। ठीक है, सारे डाउट्स मैं लूंगा आप लोगों के, और बहुत सारे दिल की बात भी आपके करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी मेरी सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं ग्रामर से स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। विपिन भाटी सर जो है हमारे 10:30 बजे वोकैबुलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई बच्चे कहेंगे भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बारे में भी धीरे 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 हर चीज का इलाज होगा। ठीक है, ये बीमारी बड़ी है तो इसका इलाज भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक साथ चला दिए तो आप नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 2 टॉपिक अभी रखे गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका बैच के बारे में कि कौन किस टाइम पे पढ़ाएगा 2 दिसंबर से। दूसरी चीज, इंग्लिश को लेकर सबसे पहले मैं ग्रामर पे आ जाता हूं कि भैया जो ग्रामर होगी, क्या इसमें सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जाएगी, या पहले चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा? भैया मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, मुझे नहीं आता, मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है।
मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि पूरे सेंटेंस में इस वर्ड को नाउन कहेंगे या प्रोनाउन कहेंगे, ये भी पता नहीं चलता। इतना बेसिक से मुझे पढ़ना है, तो बाबू इतने बेसिक से ही आपको पढ़ाया जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से इसमें उठाया जाएगा, सिर्फ कहना ही नहीं है, करना भी है। ठीक है। फिर कई बच्चों का डाउट होगा कि भैया बेसिक्स तो हमारा ठीक ठाक है, हम चाहते हैं कि इसी में क्वेश्चंस भी कराए जाएं। तो जब चैप्टर खत्म होगा तो इसमें प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपको चैप्टर के तुरंत बाद प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। भैया मिसलेनियस करा दो तुरंत ना, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, ये बेसिक बैच है, पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाया पूरी थ्योरी और बाद में प्रैक्टिस। बात क्लियर हो गई। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि भैया क्वेश्चंस 20 कराना, 50 कराना, 100 कराना। मैं ये कहता हूं पहले चैप्टर को आप मेरे हिसाब से कर लो, फिर आप मुझे बताना कि आप क्या करना चाहते हो। एक क्वेश्चन और कई बच्चों के माइंड में रहता है, अरे पेड बैच है, फ्री बैच है, शायद उतना अच्छा ना पढ़ाएं या उतना अच्छा कौन ही पढ़ाता है। तो मेरे भाई एक हफ्ता मांग रहा हूं आप लोगों से, बस एक हफ्ता आप लोग दीजिएगा। एक हफ्ते के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है, और आप कंपैरिजन जो भी करना चाहो वो कर सकते हो पेड बैचेस और फ्री बैच में। ठीक है, एक हफ्ता बस आपको देना है, और उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि हमने इस बैच से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मतलब मैं स्पेशल अपनी बात कर रहा हूं, बाकी तो देखिए अलग अलग टीचर अपने बारे में बताएगा आप लोगों को। सिर्फ एक हफ्ता आप मुझे देंगे, मेरे कहने से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि भैया अब हमने इस बैच में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आप सभी को कि बेसिक होगा, प्रैक्टिस भी इसमें साथ के साथ होगी। वोकैबुलरी विपिन भाटी सर अभी कराएंगे, ग्रामर अभी मैं कराऊंगा। यूट्यूब पे ही होगा ये बैच, यूट्यूब पे ही होगा। इस बैच की पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको सारी मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ वगैरह जो मिलेंगी वो भी, और बाकी अंकित सर ने आपको बता ही दिया था कि इसमें आप लोगों को व्हाट्सएप डाउट ग्रुप वगैरह ये भी बनाया जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, अभी कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहा होगा, सारी बातें बता दी। लेकिन अब एक और बात बताने जा रहा हूं इस बात पे। अच्छा, क्योंकि मैं ग्रामर करा रहा हूं तो थोड़ा सा और सुन लो, उस बात को लास्ट में आपके सामने डालूंगा। दूसरी बात, भैया आपने जो पीछे बच्चे पढ़ाए हैं उन बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा है। वैसे तो मैं नहीं चाहता था इसको दिखाना, बट सिर्फ इस चीज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहनों, अभी हमने जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे जो धुरंधर रिजल्ट दे रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। सीजीएल का रिजल्ट वेट कर रहा है, सीएचएसएल का सीपीयूएसआई वेट कर रहा है, एमटीएस में तो तबाही होने वाली है। आपको पता है कि हमने कितनी मेहनत की थी लास्ट टाइम पे। अभी जो रिजल्ट आया है, एक बार दिल मारना फेंक के, ये मेरे लिए नहीं या किसी के टीचर के लिए नहीं, इस बच्चे के लिए सीएचएसएल मेंस का जो रिजल्ट हुआ है, इंग्लिश में 120 में से 120, आपका ही बड़ा भाई मान लो एक तरीके से, आरडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म से ही वो पढ़ा, मेहनत करी, और आज इसने हमें एक तरीके से स्टेज सेट कर दी है कि भैया 120 में से 20 आ गए हैं, अब आपकी बारी है। यहां तो इसने स्टेज सेट कर दी, 145 में से 145 सीजीएल में कौन लेकर आएगा, आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सीपीयूएसआई में रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, एमटीएस में रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, ये आपके लिए टास्क छोड़ दिया। सीएचएसएल में तो इसने लट गाड़ दिया मेरे भाई। तो ऐसे रिजल्ट हम लोगों को चाहिए, इस तरीके के रिजल्ट। और ये तो एक मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले ही आया, तो मैंने ये लगा दिया आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत धुरंधर आने वाले हैं भाई लोगों, एक दो नहीं, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है इस पूरी टीम में आपको मैं ही एक ऐसा टीचर लगूं जो लगे कि यार ये बहुत बोलता है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, इधर उधर की बात करता है, पर मेरी आदत ही ऐसी है, मैं क्या करूं। अब मेरी क्लास में जब जब रहोगे, मैंने रात को क्लास इसीलिए लगवाई है क्योंकि जब तुम्हें नींद आ रही होगी शाम को, तब जगाने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बात समझ में आया सभी को? शाम को सीजल, अरे भाई कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, देखो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। वो 45, अच्छा एक दो बच्चा लिख रहा होगा, ये टेंशन मत लो। ये 45 सीजीएल के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं क्या, मेंस के बात कर रहे हैं? अच्छा, वो 145 आपके 45 क्वेश्चंस की वजह से आ गया है। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान बोलते समय मैं दूंगा तो जो अपने दिल की बात है वो नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता
अगर मान लो किसी को क्रिटिक्स को यही बात उठानी है कि उसने तो 145 नंबर ही बोल दिए, इतनी टेंशन नहीं लेनी यार, ठीक है, या इसी से वो डिसाइड कर ले, इनको तो यही नहीं पता कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक, आप सीधी सी बात करता हूं मैं, मुझे मेरे स्टूडेंट जानते हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं, बात खत्म। मेरा क्वेश्चन का, मेरा कहने का मतलब है सीजीएल मेंस के 45 क्वेश्चन, और मेरा मैथ वैसे भी कमजोर है, तो आप 45 इंटू 3 कर लो जल्दी से फटाफट, कितने बैठते हैं जल्दी से, 45 इंटू 3, मुझे नहीं आता, आप कैलकुलेशन कर लो जल्दी फटाफट और मुझे बता दो कितना। तो ये जो है सीजीएल का, सीपीयूएसआई के 200 नंबर मेंस के और आपका एमटीएस के, ये सारे जो मार्क्स हैं, ये भाई साहब रिकॉर्ड आपके हाथ में है। आगे बात समझ में, एक रिकॉर्ड आपके सामने मैंने रख दिया है, बाकी जो है वो आपके सामने है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब सबसे मेन मुद्दा जो मैं यहां से, शायद कई सारे लोगों को लगे अरे सर ने ये क्या बात बोल दी, बट मैं एक्चुअली, मेरे दिल में ये बात है, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि 2 तारीख को जब मैं यहां आऊं आपके सामने, तो भाई मैं किसी इवेंट बट के साथ मेहनत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से ताकत यहां से मैंने लगाई है पिछले 3-4 महीने में, आप भी वैसे ही लगाएं। काफी सारे बच्चे मुझे जानते हैं ऑलरेडी, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ मुझे पसंद करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, तो मैं सबके सामने अपने दिल की बात रखना चाहता हूं। पहली बात, ध्यान से सुनना भाई, इधर आ जाओ जरा। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, एक आपका ग्रामर का पार्ट, दूसरा आपका वोकैबुलरी का पार्ट, और तीसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। मेरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अगर मैं ही इसको कराने लग गया, कई बच्चों का ये है, कंक्लूजन पे आता हूं सीधा सीधा, कई बच्चों के मन में एक डाउट है। जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं वो कहते हैं भैया वोकैब भी आप कराओ, मेरे पास मैसेजेस भरे पड़े हैं। जो बच्चे विपिन सर को पसंद करते हैं, विपिन भाटी सर को, वो कहते हैं भैया ग्रामर आप ही पढ़ाओ। मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये एक परिवार है, ठीक है। शायद किसी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि मैं ये बात बोलने के लिए आऊंगा, बट एक्चुअल में मैं इसी बात को बोलने के लिए आया हूं। अब मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा, इसकी कसम मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, कि मेरे दिल की बात है, मैं बोलने आया हूं, क्योंकि मैं उस तरीके से काम नहीं करना चाहता, मैं दिल से मेहनत करना चाहता हूं, बात खत्म। ये एक परिवार है और हम सब इसके मेंबर हैं, हम सब इसके पिलर्स हैं। अगर आप इसी चीज में रहोगे कि नहीं भैया, और ये केवल 2-4% बच्चों में ही रहता है कि वो उसमें कमी निकालेगा, वो उसमें कमी निकालेगा, तो सच बताऊं दोनों टीचर ही नहीं पढ़ा पाएंगे। ये एक परिवार है बाबू, इसमें दोनों टीचर मेहनत करेंगे। और देखिए, अगर टाइम पास ही करना होता तो ये नहीं हो सकता था कि आज मैं ग्रामर पढ़ाता, 4 महीने बाद वो कैब स्टार्ट करता, 4 महीने, टाइम पास नहीं करना, सिलेक्शन भी दिलवाने हैं। तो जो बेहतर हो सकता था वो प्लानिंग आपके लिए कहा। आने वाले समय में अगर कल बहुत ज्यादा जरूरत ऐसी पड़ी कि संजीव सर आप भी वो कैब ले लो, अब आपका ग्रामर हो गया है, विपिन सर आप भी ग्रामर ले लो, आपका वो कैब हो गया है, इंटरचेंज भी करना पड़ा, तो मेरे भाई वो भी होगा आगे चल के। ये एक परिवार है, ये एक महल खड़ा करना है, हर पिलर इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मेरी नजर में ना कोई, और दूसरी बात, मुझे नहीं पता अदर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, कहां पे क्या होता है, लेकिन मेरी नजर में आरडब्ल्यूए एक परिवार है, यहां हम सब उसके पिलर हैं। अगर किसी पिलर को किसी की भी जरूरत पड़ी तो वो अपना कंधा आगे खड़ा कर देगा। तो इसीलिए बाबू, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसको बेहतर से पढ़ो, आपको आगे दूसरी भी चीजें जरूरत पड़ेंगी तो वो भी कराया जाएगा। अगर लास्ट टाइम पे पेपर से पहले आपको जरूरत पड़ी कि संजीव सर आप कुछ मैराथन या कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके वोकैबुलरी लीजिए, तो वो भी मैं करूंगा। और अगर ये पढ़ा कि विपिन सर आप प्रैक्टिस कराइए, ग्रामर कराइए, तो वो भी होगा। तो बस यही मैं आपसे दिल की बात शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है एक टीचर 100% बच्चों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, 2-4% को तो भगवान से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो इंसान हूं, मेरी तो औकात क्या है। तो इसीलिए कि भाई दोनों हम लोग, चाहे विपिन सर हो या मैं हूं, दोनों भाई हैं, इस घर के, इस परिवार के सदस्य हैं, प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं, पिलर हैं हम। और हम मजबूती से तभी चल सकते हैं जब आप हमारा सपोर्ट करोगे, आप हमें सपोर्ट करोगे, आप कहोगे भैया आगे बढ़िए। हां, सही रास्ता दिखाना वो हमारा काम है। अगर हम अच्छे से ना पढ़ाएं तो हम अपने साथ धोखा करेंगे। ठीक है भाई, ये वो बात थी जो मेरे दिल में बहुत ज्यादा थी। और मैं नहीं चाहता कि जब सुबह विपिन सर वो कैब पढ़ाए तो उस समय कुछ बच्चे कहें कि नहीं संजीव सर ऐसा वैसा वैसा, और जब मैं शाम को ग्रामर पढ़ाऊं तो ये कुछ बच्चे ये कहें। आपकी डिमांड्स होंगी, बहुत जल्दी आपकी डिमांड्स को पूरी कर दिया जाएगा, वो समय के हिसाब से देखा जाएगा।
ठीक है, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी लगे गलत हो या कड़वी हो, लेकिन भाई मेरे दिल में थी, इसलिए मुझे ये कहनी थी बात। नवीन सर अगर जीके स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि किसी टीचर को जीके के लिए उनको लाना है साथ में और क्लास स्टार्ट करानी है, तो भाई करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो उसी तरीके से मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि एक परिवार है और इस परिवार के हम सारे पिलर्स हैं। तो बाबू जो बच्चे चाहे वो ये कहते हैं कि नहीं संजीव सर आप वोकैब पढ़ाओ, तो आप पढ़ो उनसे, अभी पढ़ो, आगे चल के देखा जाएगा। और जो ग्रामर वाले हैं वो आप ग्रामर पढ़ो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहली चीज 10-10 15-15 दिन तो दो दोनों टीचर्स को, मौका तो दो, 15 दिन का टाइम दे दो, बात खत्म। क्योंकि टाइम लगता है देखिए चीजों में, एक दिन में कुछ डिसाइड नहीं होता। 15-15 दिन का दोनों टीचर्स को टाइम दीजिए, उधर वोकैबुलरी के लिए इधर ग्रामर के लिए, और फिर जैसा डिसीजन होगा, आपका हुक्म तो सर माथे है। तो बाबू जिम्मेदारी बहुत सारे बच्चों की है, लाखों बच्चों की हमारे ऊपर, इसीलिए दोनों को मैदान में उतारा गया है और हम पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। और अगर आपने ये भी कह दिया 15 दिन बाद कि संजीव सर आपसे नहीं पढ़ाया जा रहा है या दिक्कत हो रही है या ये हो रहा है, मैं आज अपने वचन दे रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हो सकता है ये बात बोलने पे कई लोग मुझे डांट दे, कुछ बोल दे, लेकिन मैं ऐसा सही हूं। बस मुझे या तो आर या पार वाली सिचुएशन आती है, बात खत्म। तो इसीलिए भाई एक तरीके से विपिन सर मेरे से बड़े ही हैं, मेरे भाई हैं, वो भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा। बस दोनों लोगों पर अपना विश्वास जमाए रखिएगा, गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। और आर या पार की लड़ाई, और मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है, पूरी मेरे को याद नहीं है, वो छोटी सी है कि जब जीत की जिद हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। आप मेरे साथ एक बार अपने मन में बोल दीजिए, ये आपके लिए भी है, दुनिया ने आपको भी घाव दिए होंगे कि जीत जब जिद हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप एक बार आश्वासन दीजिए कि भैया बिल्कुल हम तैयार हैं। 15 दिन आपकी लाइफ के हम मांग रहे हैं, जो कि बहुत कीमती समय है। 15 दिन में आप डिसाइड कर लेना कि हम सही किया या गलत किया, चुनाव आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, एक बार सारे बच्चे थम्स अप डालेंगे, दिल फेंक के मारेंगे, वही पुराने अंदाज में, अपना तो वही अंदाज है, दिल फेंक के मारेंगे सारे के सारे कि हाँ भैया तैयार है। 15 दिन आपको दिए, अब उसके बाद हम 15 दिन के बाद बॉल हमारे पाले में होगी, हम डिसाइड करेंगे क्या होना है नहीं होना, ताकि मैं अगले 3 दिन के बाद, जब 4 दिन के बाद आपके सामने आऊं 2 तारीख के 2 दिसंबर को 7 बजे यहां पर, माहौल पलट देंगे उस दिन भाई साहब। बस आप खड़े रहना और इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो छोड़ो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहता। एमटीएस में जिस दिन पहले दिन स्टार्ट करी थी उस दिन ये बात बोल दी थी कि जिस दिन लास्ट क्लास लूंगा उस दिन आपके मुंह से निकलवाऊंगा कि क्या वो सही हुआ है गलत हुआ। 12 घंटे की मैराथन लास्ट टाइम पे जब लास्ट फिनिश की थी क्लास, उस दिन के बाद से पूरा महीना गुजर गया, एक एक हर दिन क्वेश्चन पेपर में उतारे हैं और रिजल्ट आने वाला है। समय बताएगा कि हमने क्या मेहनत की पिछले कुछ टाइम पे। जो बच्चे पिछले एमटीएस की क्लास में पढ़ चुके हैं वो बताएंगे, बाकी तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हो सकता है इस बार मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल गया हूं, अभी मैं जैसे क्लास खत्म होगी कई सारे लोग मुझे डांटने के लिए भी आएंगे, आते हैं करते हैं, कई लोग मुझे एकदम से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये आ गया था, फोन आ गया था कि आपने गलती से बोल दिया, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा दिल से बोल जाता हूं और मुझे काम करने में तभी मजा आता है। ठीक है, बाकी भाई जो भी गलत लगे आपको उसके लिए सॉरी, बट ये मेरी बात बहुत जेन्युइन थी। अच्छा, इसके लिए ये मैंने आपको बताना था। अब इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं रहते कि किस में कितना क्या आएगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि किस में एग्जाम में कितना क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिस दिन मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, कि भाई ग्रामर की वैल्यू क्या है। सीपीओ वालों अगर तुम जा रहे हो तो ग्रामर की वैल्यू क्या है। मेंस का एग्जाम ग्रामर के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि 50 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आएंगे। 50 क्वेश्चन, जो नए बच्चे हैं सुन लो, दरोगा बनना है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर के 2 चैप्टर होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं भैया। 50 क्वेश्चन, 200 में से 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के एरर्स आते हैं, 20 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं। इतना भर भर के ग्रामर आता है वहां पर मेंस में। सीजीएल में भी भर भर के क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर के। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब आपको पता है प्री में वोकैब का बहुत बड़ा खेल है, तो इसीलिए तुमने वोकैब छोड़ा तो मारे गए, ग्रामर छोड़ा तो मारे जाओगे, और एक एक क्वेश्चन पे मेरिट से बाहर हो जाते हैं। कुछ नहीं छोड़ना, हर चीज की वैल्यू। मैं ये बताऊं कि ग्रामर की वैल्यू ज्यादा है, ये गलत है। वैल्यू दोनों की ज्यादा है, वैल्यू तीनों की ज्यादा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी। लेकिन जब वोकैब और ग्रामर अच्छा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तभी अच्छा हो सकता है आप लोगों का। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई?
और कुछ आप जाने से पहले अगर आप मुझे सलाह देना चाहते हो या कहना चाहते हो, आपको पता है मैं हमेशा एक बच्चे का डाउट है, ये पिछली बार भी मैंने जब 2-3 महीने क्लास ली तो एक बच्चे का डाउट था, उस समय भी था ये कि भैया आप व्हाइट बैकग्राउंड में पढ़ाते हो, ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाना। मैं इस बार बाबू कोशिश करूंगा ब्लैक बैकग्राउंड पे ही पढ़ाया जाए, ठीक है। शेड्यूल, बाबू शेड्यूल का मेरी बात सुन लो। शेड्यूल हमारा मैंने अभी दिखा दिया आपको, पीछे दिखा दिया, आप देख लेना। इसमें यह शेड्यूल रहेगा, एक बार फिर से देख लो। सुबह 9 बजे मैथ्स, 10:30 बजे इंग्लिश वोकेबलरी, 12 बजे रीजनिंग, 1 बजे जीके, और रात को भूतों वाली क्लास 7 बजे हमारी रहेगी। ये फेवरेट 7 बजे चलती आ रही है पिछले कुछ टाइम से। और हां, एक बच्चे ने क्वेश्चन बहुत सही उठाया है, मेंस के बच्चों का कमेंट चाहता हूं इसके बाद में। ये मेंस वाले बच्चों का है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेंस की क्लास नहीं हो पाई थी। मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए कुछ मैराथन क्लास डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि डेली डेली तो देखिए आप नहीं पढ़ सकते, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कुछ मैराथन प्लान कर रहा हूं मेंस के लिए, उसका शेड्यूल अलग से बता दूंगा कि कब कब वो क्लास ली जाएंगी। 4 से 5 मैराथन मैं आप लोगों की लूंगा। जैसे एक मैराथन स्पेशल एरर्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, एक स्पेशल फिलर्स की, एक स्पेशल वोकेबलरी में 2 हिस्से होते हैं तो 2 इसको तोड़ लेंगे, एक आपके कॉम्प्रिहेंशन की एक नहीं 2 मैराथन ली जाएंगी, ठीक है। ये मैराथन जो है आपके मेंस के लिए प्लान की जा रही है। शेड्यूल 2-3 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा आप लोगों को। और जैसा प्री में मैराथन ली थी आप लोगों की, वहां तो एक ही ली थी, सीजीएल प्री की। एमटीएस की ली थी, वहां भी ली थी आपकी, वहां भी एक ही 12 घंटे की ली थी। यहां 12 घंटे की नहीं होंगी क्योंकि बहुत सारी हैं, और अगर तुमने साथ दिया तो तुम्हें पता है मैं कुछ भी कर सकता हूं फिर तो इसीलिए मेंस वाले बच्चों का ये डाउट था और मेरे माइंड से निकल गया था। तो मेंस वाले बच्चे कमेंट्स जरूर छोड़ेंगे, बाकी कोई छोड़े ना छोड़े, कि भैया हम तैयार हैं। मेंस में भी दिखा देंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। बाकी अभी बहुत सारा कुछ बोल के फायदा नहीं है। जिस दिन स्टार्ट करूंगा ना, पहली मैराथन आप ले लेना, पहली मैराथन कर लेना, उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि भैया आपने क्या बोला था, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रख लेते हैं। बिगिनर्स, हाँ ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा? देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेंशन मत लीजिए, अभी ग्रामर चल रहा है आपका, वोकैबुलरी चल रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे किस हिसाब से कराना है, वो भी कराया जाएगा। कराएंगे हम दोनों टीचर्स में से ही, या तो दोनों में से कोई एक कराएगा या दोनों कराएंगे। तुम्हें जहां से जिससे अच्छा लगे तुम्हें आराम से पढ़ना। मैंने फिर कहा ये झोपड़ी नहीं महल है, और इस महल के पिलर्स हैं हम। अगर एक पिलर को थोड़ी दिक्कत होगी तो दूसरा अपना कंधा आगे कर देगा, लेकिन गिरने नहीं देंगे इस महल को, ठीक है मेरे भाई। बस इतनी बात बोल रहा हूं, जो आपके लिए अच्छे हित में अच्छा होगा वो आगे आएगा। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि हमें सेल्फिशनेस होती तो दोनों में से एक ही टीचर ना पढ़ा रहा होता, या तो मैं ही सारी इंग्लिश पढ़ा रहा होता या विपिन सर ही पढ़ा रहे होते। कुछ सोचा तो होगा ना आपके लिए, तभी तो दोनों को उतारा गया मैदान में। इसीलिए भाई, ठीक है, कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत सारा कुछ मैं बोल गया हूं, लेकिन सोचा था क्लास से पहले कि बहुत ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, बट यहां सामने आते ही वो होता ही नहीं है मेरे से। वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और जो दिल में होता है वही आता है अचानक से निकल के, ठीक है। क्योंकि मैं इंडिया का एक स्टूडेंट रहा हूं पहले, तो वही है कि जैसे एसएसबी में जाके रट के कुछ और जाते हैं, वहां कुछ और निकलता है, तो वहां सच्चाई निकलती है भाई। तो यही मेरे दिल में था कि भाई आप मौका दीजिएगा, 15-15 दिन दीजिएगा, और आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी बात अगर आपको हो तो आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा, और उसके हिसाब से हम आगे और भी चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक कमेंट आप सभी बच्चे जरूर छोड़िएगा, जो बच्चे मुझसे पिछले 3 महीने में पढ़े हैं, एमटीएस में पढ़े हो, सीजीएल में, सीपीओ में या सीएचएसएल में कहीं भी पढ़े हो, एक कमेंट्स में आपसे चाहता हूं कि भाई आप कमेंट्स छोड़िएगा कि वो कैसा रहा सेशन, हमने पहले जो मेहनत की वो कैसी रही, हम शायद वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करें, ठीक है भाई। जय हिंद। 2 दिसंबर 7 बजे मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।